बिहार दरोगा खान सर नोट्स। जियोग्राफी। खगोल विज्ञान। चैप्टर खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड। आकाशगंगा यह तारों का समूह है। इसकी संख्या 100 अरब है। हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी है। सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है। इसकी आकृति सर्पिलाकार रूप में है। आकाशगंगा यह तारों का समूह है। इसकी संख्या 100 अरब है। हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी है। सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है। इसकी आकृति सर्पिलाकार रूप में है। तारे का औसत जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है। तारे का औसत जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है। सूर्य 5 अरब वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया है। अब 5 अरब वर्ष शेष बचा है। सूर्य 5 अरब वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया है। 5 अरब वर्ष शेष बचा है। देवयानी एंड्रोमेडा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी आकाशगंगा। तारा। तारा के पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। तारा के पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। ईंधन H2 हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लाज्मा अवस्था में। विरल गैस से निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका से तारा संलयन होता है, प्लाज्मा बनता है और लाल दानव श्वेत वामन बनता है, फिर काला वामन बनता है। अभिनव तारा न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन बनने के बाद पल्सर और क्वेसर बनता है और ब्लैक होल का निर्माण होता है। विरल गैस, निहारिका, तारा, संलयन, प्लाज्मा, लाल दानव, श्वेत वामन, काला वामन। अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, पल्सर, क्वेसर। संलयन अभिक्रिया। निहारिका गैसों का गोला। निहारिका गैसों का गोला। निहारिका गैसों का गोला। श्वेत वामन जीवाश्म तारा। श्वेत वामन जीवाश्म तारा। श्वेत वामन जीवाश्म तारा। श्वेत वामन जीवाश्म तारा। अभिनव तारा विस्फोटक तारा। अभिनव तारा विस्फोटक तारा। अभिनव तारा विस्फोटक तारा। अभिनव तारा विस्फोटक तारा। चंद्रशेखर सीमा सूर्य गुने 1.44। चंद्रशेखर सीमा सूर्य गुने 1.44। लाल दानव का ईंधन समाप्त। लाल दानव ईंधन समाप्त। लाल दानव ईंधन समाप्त। काला वामन मृत तारा। काला वामन मृत तारा। काला वामन मृत तारा। ब्लैक होल उच्च घनत्व खोज चंद्रशेखर या न्यूट्रॉन तारा। ब्लैक होल उच्च घनत्व खोज चंद्रशेखर न्यूट्रॉन तारा। क्वेसर, पल्सर। विद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग और चुंबकीय क्षेत्र। क्वेसर, पल्सर, विद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग, चुंबकीय क्षेत्र। व्हाइट होल प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत। व्हाइट होल प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत। लाल निम्न ताप, सफ़ेद मध्यम ताप, नीला उच्च ताप। लाल निम्न ताप, सफ़ेद मध्यम ताप, नीला उच्च ताप। लाल निम्न ताप, लाल निम्न ताप, सफ़ेद मध्यम ताप, सफ़ेद मध्यम ताप, नीला उच्च ताप, नीला उच्च ताप। तारा का रंग पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तारा का रंग पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नोट: ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। जॉर्ज लेमेंतेयर बेल्जियम खगोलज्ञ एवं पादरी थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। जॉर्ज लेमेंतेयर बेल्जियम खगोलज्ञ एवं पादरी थे। तारामंडल सूर्य से दूरी पर तारों का समूह। इसकी संख्या 89 है। सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। तारामंडल सूर्य से दूरी पर तारों का समूह। इसकी संख्या 89 है। तारामंडल 89। तारामंडल 89। तारामंडल 89। तारामंडल 89। तारामंडल 89। तारामंडल 89। तारामंडल। सेंटोरस और हाइड्रा प्रमुख है। तारामंडल है। नक्षत्र सूर्य के निकट तारों का समूह। इसकी संख्या 27 है। नक्षत्र 27। नक्षत्र 27। नक्षत्र 27। नक्षत्र 27। सप्तऋषि ध्रुव तारे की ओर संकेत करने वाला तारामंडल। सप्तऋषि ध्रुव तारे की ओर संकेत करने वाला तारामंडल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर। टॉलमी के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टॉलमी के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। केपलर ने ग्रहों के गति की खोज किया। केपलर ने ग्रहों की गति की खोज किया। केपलर ने ग्रहों के गति की खोज किया। हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दी। हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दिया। हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दिया। अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। खगोलीय इकाई। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 14.96 करोड़ किलोमीटर। खगोलीय इकाई। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है 14.96 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में तय की गई दूरी, यह दूरी का मात्रक है। 14.70 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को उपसौर पेरीहेलियन और 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को अपसौर अपहेलियन। 3 जनवरी उपसौर पेरीहेलियन, 4 जुलाई अपसौर अपहेलियन। 3 जुलाई उपसौर पेरीहेलियन, 4 जुलाई अपसौर अपहेलियन। 3 जनवरी उपसौर पेरीहेलियन, 4 जुलाई अपसौर अपहेलियन। उपसौर में सूर्य से पृथ्वी का दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, अपसौर में 15.21 करोड़ मीटर। नोट। साइरस सबसे चमकीला प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है। साइरस सबसे चमकीला प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है। क्षुद्र ग्रह। यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा में घूमते हैं। क्षुद्र ग्रह। यह मंगल और बृहस्पति के कक्षा में घूमते हैं। ये दूसरे ग्रह के टुकड़े हैं। उल्का। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिसे उल्का कहते हैं। उल्का। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिसे उल्का कहते हैं। उल्का पिंड। जब उल्का पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। जब उल्का पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। वोलाइट। वोलाइट। जब उल्का विपरीत दिशा घूर्णन के विपरीत में गिरता है तो उसे वोलाइट कहते हैं। वोलाइट। जब उल्का विपरीत दिशा घूर्णन के विपरीत में गिरता है तो उसे वोलाइट कहते हैं। पुच्छल तारा धूमकेतु कॉमेट। ये धूल कण के बने होते हैं। इसका पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। पुच्छल तारा धूमकेतु। ये धूल कण के बने होते हैं। इसका पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। एग्जाम्पल। हेली धूमकेतु 76 वर्ष पर दिखता है। हेली धूमकेतु 76 वर्ष पर दिखता है। 7 फरवरी 2062 को दिखेगा। इससे पहले सन 1986 को दिखाई दिया था। ग्रह। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। ग्रह। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। प्लूटो एम। यह 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी में निकाला गया खगोल संघ की बैठक में। सूर्य। सूर्य। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य। इसमें प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल यह सूर्य का बाहरी भाग है जो दिखाई देता है। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल यह सूर्य का बाहरी भाग है जो दिखाई देता है। फोटोस्फीयर सूर्य प्रकाश मंडल यह सूर्य का बाहरी भाग है जो दिखाई देता है। वर्णमंडल। गोमोस्फीयर यह सूर्य का केंद्रीय भाग है। वर्णमंडल गोमोस्फीयर यह सूर्य का केंद्रीय भाग है। वर्णमंडल गोमोस्फीयर यह सूर्य का केंद्रीय भाग है।
परिमंडल, कोरोना, किरीट यह ग्रहण के समय दिखता है। इसका तापमान सर्वाधिक होता है। परिमंडल, कोरोना या किरीट यह ग्रहण के समय दिखता है। इसका तापमान सर्वाधिक होता है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। प्रकाश मंडल यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। प्रकाश मंडल यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन में 24% हीलियम है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन में 24% हीलियम है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये सौर मंडल का इमेज है। सूर्य का आंतरिक भाग, सौर ज्वाला 7000 डिग्री सेल्सियस, अर्थ पे ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। सौर मंडल, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को सौर मंडल कहते हैं। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी। मंडल, बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से ग्रहों का क्रम: शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नंगी आँखों से दिखने वाले बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। नंगी आँखों से दिखने वाले बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। नंगी आँखों से दिखने वाले बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। नंगी आँखों से दिखने वाले बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। नंगी आँखों से दिखने वाले बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। पूरब से पश्चिम घूमने वाला शुक्र, अरुण। पूरब से पश्चिम शुक्र, अरुण। पूरब से पश्चिम शुक्र, अरुण। पूरब से पश्चिम शुक्र, अरुण। आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, बस अब पशुमबु। आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के अनुसार ट्रिक, बस अब पशुमबु। आकार के अनुसार ट्रिक, बस अब पशुमबु। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी। सबसे कम घनत्व शनि। सबसे कम घनत्व शनि। रात की रानी चंद्रमा। सबसे बड़ी उपग्रह गैनीमीड, बृहस्पति। सबसे बड़ी उपग्रह गैनीमीड, बृहस्पति। सबसे बड़ी उपग्रह गैनीमीड, बृहस्पति। सबसे छोटा डिमोस, मंगल। सबसे छोटा डिमोस, मंगल। लेटा ग्रह अरुण। लेटा ग्रह अरुण। जल्दी घूर्णन बृहस्पति 9.5 घंटा। 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 देर में घूर्णन शुक्र 243 दिन। देर में घूर्णन शुक्र 243 दिन। देर में घूर्णन शुक्र 243 दिन। जल्दी परिक्रमण बुध 88 दिन। जल्दी परिक्रमण बुध 88 दिन। जल्दी परिक्रमण बुध 88 दिन। देर से परिक्रमा वरुण 164। देर से परिक्रमा वरुण 164। देर से परिक्रमा वरुण 164। लेटा ग्रह जल्दी घूर्णन बृहस्पति 9.5 घंटा। देर में घूर्णन शुक्र। छोटा ग्रह डिमोस, मंगल। लेटा ग्रह अरुण। जल्दी घूर्णन बृहस्पति 9.5 घंटा। देर में घूर्णन शुक्र 243। जल्दी परिक्रमण बुध 88। देर से परिक्रमा वरुण 164। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी तथा कम घनत्व शनि का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी तथा कम घनत्व शनि का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी तथा कम घनत्व शनि का। बुध, मरकरी। बुध, मरकरी। बुध, मरकरी। बुध, मरकरी। इसका घूर्णन 58 दिन। परिक्रमण 88। बुध 58 88। बुध 58 88। बुध 58 88। बुध 58 88। बुध घूर्णन 58, परिक्रमण 88। घूर्णन 58, परिक्रमण 88। इस पर वायुमंडल नहीं है, अतः यहाँ तापांतर अधिक होता है। बुध पर वायुमंडल नहीं है, अतः यहाँ तापांतर अधिक होता है। शुक्र, वेनस। 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 शुक्र। शुक्र घूर्णन 243 दिन। परिक्रमण 224 दिन। घूर्णन 243 दिन। परिक्रमण 224 दिन। शुक्र पर CO2 की अधिकता है। इसे साइन का तारा पृथ्वी का जुड़वा सबसे सुंदर ग्रह है। शुक्र पर
CO2 की अधिकता है, इसे साइन का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा सबसे सुंदर ग्रह है। इसकी कलाएं चंद्रमा के समान है, शुक्र की कलाएं चंद्रमा के समान है, शुक्र की कलाएं चंद्रमा के समान है। यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुक्र सल्फ्यूरिक अम्ल, शुक्र सल्फ्यूरिक अम्ल, शुक्र सल्फ्यूरिक अम्ल, शुक्र सल्फ्यूरिक अम्ल। पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी घूर्णन करती है 24 घंटा में, परिक्रमण करती है 365 दिन में। विषुवत रेखीय व्यास है पृथ्वी का 127.56 किलोमीटर। विषुवत रेखीय व्यास है पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर। विषुवत रेखीय व्यास पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर। विषुवत रेखीय व्यास 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 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। अंतर 42 किलोमीटर का है। विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, दोनों में अंतर 42 किलोमीटर। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, ज्वार और भाटा आता है और कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, ज्वार और भाटा आता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, ध्रुव पर 6 माह दिन का रात होना, दिन और रात का होना और दिन रात का बड़ा छोटा होना। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, ध्रुव पर 6 माह दिन और रात होना, दिन रात का बड़ा छोटा होना। अपसौर अपहेलियन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ तक बढ़ के हो जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। अपसौर, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। उपसौर परहेलियन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ घट के रह जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। उपसौर पेरिहेलियन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। एपिसाइड लाइन, अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। एपिसाइड लाइन अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। मंगल मार्स पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स मंगल। ओलंपस मोन्स मंगल, ओलंपस मोन्स मंगल, ओलंपस मोन्स मंगल इसी ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस। बृहस्पति जुपिटर, यह सबसे बड़ा ग्रह है किंतु यह गैसीय अवस्था में है। बृहस्पति गैसीय अवस्था में है। इस पर SO2 की अधिकता है जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। बृहस्पति पर SO2 की अधिकता है जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित है। बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, अन्य उपग्रह यूरोपा हिमालय। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, अन्य उपग्रह यूरोपा हिमालय। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। नासा के द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। शनि सैटर्न, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह। इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय छल्ले पाए जाते हैं। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है शनि।
इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय या छल्ले पाए जाते हैं। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य उपग्रह मिमास, डियोन, शनि मिमास, शनि 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 डियोन। यह आकाश में पीले रंग की तरह लगता है। शनि आकाश में पीले रंग की तरह लगता है। अरुण, मीथेन की अधिकता के कारण हरा दिखता है। मीथेन की अधिकता के कारण हरा दिखता है। क्यूपर बेल्ट वरुण के लास्ट में, क्यूपर बेल्ट सबसे लास्ट में पाया जाता है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्यूपर बेल्ट वरुण के बाद पाया जाता है। अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका होने के कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। घूर्णन पूरब से पश्चिम, अरुण घूर्णन पूरब से पश्चिम। उपग्रह मिरिंडा, अरुण 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 मिरिंडा, अरुणमा बहुपी मिरिंडा, अरुण मिरिंडा। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। खोज 1781 में विलियम हर्लेस द्वारा। अपने ग्रह पर लगभग 82.5 डिग्री झुका होने के कारण अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। घूर्णन पूरब से पश्चिम। उपग्रह मिरिंडा, इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। अरुण को आधुनिक ग्रह कहते हैं। खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा। वरुण नेपच्यून, इस पर मीथेन की अधिकता है। खोज 1876 में जॉन गाले द्वारा। उपग्रह ट्रिटॉन नेसो। वरुण नेपच्यून, इस पर मीथेन की अधिकता है। खोज 1876 में जॉन गाले द्वारा। उपग्रह ट्रिटॉन और नेसो। वरुण ट्रिटॉन, वरुण नेसो, 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 वरुण जॉन गाले, वरुण खोज जॉन गाले, वरुण खोज जॉन गाले, वरुण खोज जॉन गाले, वरुण 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 ट्रिटॉन नेसो, वरुण ट्रिटॉन नेसो। चंद्रमा मून, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म, चंद्रमा पृथ्वी का जीवाश्म। इसका अध्ययन सेरेनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी। इसे रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा सेरेनोलॉजी, चंद्रमा सेरेनोलॉजी, चंद्रमा सेरेनोलॉजी, चंद्रमा सेरेनोलॉजी, चंद्रमा रात की रानी। चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखेगा, चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखेगा, चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखेगा। चंद्रमा जितने समय में अपना घूर्णन करता है उतने ही समय में पृथ्वी का परिक्रमण कर लेता है। इसलिए इसका एक ही तल दिखता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड लगता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का हम अधिकतम 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा का हम अधिकतम 59% भाग देख सकते हैं। अमावस न्यू मून, अमावस न्यू मून, अमावस न्यू मून, अमावस न्यू मून। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस न्यू मून, अमावस न्यू मून, अमावस न्यू मून, अमावस न्यू मून, अमावस न्यू मून। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस न्यू मून। पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखता है। पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखता है। पूर्णिमा फुल मून, पूर्णिमा फुल मून, पूर्णिमा फुल मून। ब्लू मून, एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा ब्लू मून। 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 सुपर मून, एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। अपभू, अपोगी, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। अपभू, अपोगी, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। उपभू, पेरिगी, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। उपभू, पेरिगी, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन रात का घटना होता है। घूर्णन गति के कारण दिन रात का घटना होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, दिन रात छोटा बड़ा होना। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बड़ा छोटा होना तथा ध्रुवों पर 6 माह का दिन रात होना।
बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की स्थलाकृति। पृथ्वी की स्थलाकृति। पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन टोपोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन टोपोग्राफी कहलाता है। अपक्षय वेदरिंग चट्टानों का टूटना। अपक्षय वेदरिंग चट्टानों का टूटना। अपर्दन इरेजन वायु या जल द्वारा चट्टानों का बहना। इरेजन वायु या जल द्वारा चट्टानों का बहना। निक्षेपण डिपोजिट गाद या सिल्ट का जमा होना। निक्षेपण डिपोजिट गाद और सिल्ट का जमा होना। नदी की अवस्था। युवावस्था में पर्वत है, सर्वाधिक अपक्षय होता है जिसका। दूसरा पौध मैदान, तीसरा वृद्ध मुहाना और निक्षेप। नोट, नदियों में सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। छिपरी का यह कटोरेनुमा उबड़ खाबड़ होता है। छिपरी का यह कटोरेनुमा उबड़ खाबड़ होता है। भी आकार की घाटी यह दो पर्वतों के बीच में होती है। जब यह गहरी होती तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज गहरा होकर कैनियन आई आकार की घाटी बनाता है। उदाहरण ग्रांड कैनियन यूएसए कोलोराडो नदी पर। भी आकार की घाटी यह दो पर्वतों के बीच में होती है। जब यह गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज गहरा होकर कैनियन या आई आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण ग्रांड कैनियन यूएसए कोलोराडो नदी। भी आकार की घाटी यह दो पर्वतों के बीच में होती है। जब यह गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज गहरा होकर कैनियन या आई आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण ग्रांड कैनियन यूएसए कोलोराडो नदी। एस आकार की घाटी यह मैदान में बनते हैं। इसके किनारे पर जमा मिट्टी तटबंध कहलाता है। एस आकार की घाटी यह मैदान में बनते हैं। इसके किनारे पर जमा मिट्टी तटबंध कहलाता है। गोखुर झील। जब एस आकार की घाटी सीधा हो जाता है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। जब एस आकार की घाटी सीधा हो जाता है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। बरून नेपच्यून। इस पर मीथेन की अधिकता है। खोज 1876 में जॉन गाले द्वारा। उपग्रह ट्रिटोन नेसो। बरून नेपच्यून। इस पर मीथेन की अधिकता है। खोज 1876 में जॉन गाले। उपग्रह ट्रिटोन नेसो। बरून जॉन गाले बरून ट्रिटोन नेसो। बरून जॉन गाले बरून नेसो। चंद्रमा मून या पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। इसका अध्ययन सेरेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी। चंद्रमा रात की रानी। चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखता है। चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखता है। चंद्रमा जितने समय तक अपना घूर्णन करता है उतने ही समय में पृथ्वी का परिक्रमण कर लेता है, इसलिए इसका एक ही तल दिखता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा का हम अधिकतम 59% भाग देख सकते हैं। 59% भाग देख सकते हैं। अमावस न्यू मून। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस न्यू मून। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। पूर्णिमा न्यू फुल मून। इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखता है। अमावस न्यू मून। पूर्णिमा फुल मून। इस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखता है। ब्लू मून। एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून। एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा ब्लू मून। सुपर मून। एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून सुपर मून। अपभू। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू अपोगी कहते हैं। अपभू। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू अपोगी कहते हैं। उपभू। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। उपभू पेरिगी। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन रात का घटना होता है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिक्रमण, दिन रात का बड़ा छोटा होना, ध्रुवों पर 6 माह का दिन रात होना। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की स्थलाकृति। पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन टोपोग्राफी कहलाता है। टोपोग्राफी पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन। अपक्षय वेदरिंग चट्टानों का टूटना। अपर्दन वायु या जल द्वारा चट्टानों का बहना।
अपर्दन इरेजन, निक्षेपण, डिपोजिट गाद सिल्ट का जमा होना, डिपोजिट गाद सिल्ट का जमा होना। नदी की अवस्था, युवा पर्वत, प्रौढ़ मैदान, वृद्ध मुहाना और निक्षेप, सर्वाधिक अपक्षय पर्वत का। नोट, नदियों को सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। छिपरी का, यह कटोरेनुमा उबड़ खाबड़ होता है। छिपरी का, यह कटोरेनुमा उबड़ खाबड़ होता है। भी आकार की घाटी, यह दो पर्वतों के बीच में होती है। जब यह गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज गहरा होकर कैनियन या आई आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण ग्रैंड कैनियन, यूएसए, कोलोराडो नदी। भी आकार की घाटी, यह दो पर्वतों के बीच में होती है। जब यह गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज गहरा होकर कैनियन या आई आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण ग्रैंड कैनियन, यूएसए, कोलोराडो नदी। एस आकार की घाटी, यह मैदान में बनते हैं। इसके किनारे पर जमा मिट्टी तटबंध कहलाता है। एस आकार की घाटी, यह मैदान में बनते हैं। इसके किनारे पर जमा मिट्टी तटबंध कहलाती है। गोखुर झील, जब एस आकार की घाटी सीधा हो जाता है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। जब एस आकार की घाटी सीधा हो जाता है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। नदी द्वीप, जब नदियाँ अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। जब नदियाँ अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वितारिका, नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियाँ कई शाखाओं में बंट जाती है। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। वितरिका, नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियाँ कई शाखाओं में बंट जाती है। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। डेल्टा, यह मुहाने पर जमा गाद द्वारा बनता है। यह सबसे उपजाऊ होता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा है। नोट, जब एक और पहाड़ हो तो डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनते हैं। दोनों और नदी के पहाड़ होने पर एस्चुरी बनाते हैं तथा पहाड़ नहीं हो तो नदी डेल्टा बनाती है। जब एक और पहाड़ हो तो डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनते हैं। दोनों और नदी के पहाड़ होने पर एस्चुरी बनाते हैं तथा पहाड़ नहीं हो तो नदी डेल्टा बनाती है। एस्चुरी, जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो तो वह डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो तो वह डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। उदाहरण नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। एस्चुरी बनने में सागर तट बड़ा हो जाता है। एस्चुरी बनने में सागर तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मरमा गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। गोवा का मरमा गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। गोवा का मरमा गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। नोट, सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। गोदावरी डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। नोट, सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। गोदावरी डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। भारत में एकमात्र नदी सरस्वती नदी है जो भूमिगत है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है, जिसे क्रस्ट प्रदेश कहते हैं। इनमें सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता होती है। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है, जिसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। इनमें सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता होती है। उदाहरण घोलरंध्र, युवाला एवं पोल्जे, डोलाइन, पेंटेरा रोसा, अंधी घाटी, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, कंदरा। स्टेलेटाइट, कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति। इसका निर्माण कम अपर्दन के कारण होता है। स्टेलेटाइट, कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति। इसका निर्माण कम अपर्दन के कारण होता है। स्टेलेमाइट, जब अपर्दन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है। स्टेलेमाइट, जब अपर्दन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है। स्टेलेटाइट एवं स्टेलेमाइट दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। स्टेलेटाइट एवं स्टेलेमाइट दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। समुद्री जल की स्थलाकृति लहरें जैसी बनती है। समुद्री जल की स्थलाकृति लहरें जैसा बनती है। उदाहरण समुद्री गुफा, मेहराब, लैगून झील, दंतुरी तट। समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। समुद्री जल की स्थलाकृति लहरें जैसी बनती है। उदाहरण समुद्री गुफा, मेहराब, लैगून झील, दंतुरी तट। लैगून झील को क्याल या पश्च सागर झील भी कहते हैं। लैगून झील को क्याल या पश्च सागर झील भी कहते हैं। लैगून, क्याल, पश्च सागर। मरुस्थलीय स्थलाकृति। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति पवनों एवं सीमित मात्रा में जल के द्वारा होता है। मरुस्थलीय स्थलाकृति। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति पवनों एवं सीमित मात्रा में जल के द्वारा होता है। उदाहरण बरखान, प्लेया, छत्रपशिला, डाई कांटर, लोयस का मैदान, बाल्सन झील।
मरुस्थलीय स्थलाकृति का उदाहरण बरखान, प्लेया, छत्रपशिला, डाइकांटर, लोयस का मैदान, वाल्सन झील। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यह स्थलाकृति बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलती है। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यह स्थलाकृति बर्फीले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उदाहरण मोरेन, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ड्रमलिन। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यह स्थलाकृति बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलती है। उदाहरण मोरेन, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ड्रमलिन। तट, रिया तट, गहरी खाई, फियोर्ड तट, समुद्र की खड़ी ढाल। तट, रिया तट, गहरी खाई, फियोर्ड तट, समुद्र की खड़ी ढाल, बर्फ का। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। 32 मीटर की गहराई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे। सियाल, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। सियाल, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। सीमा, यह पृथ्वी का मध्य परत है। सीमा, यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर है। सीमा, यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर है। निफे, यह पृथ्वी के आंतरिक परत जो तरल अवस्था में, इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। निफे, यह पृथ्वी के आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। निफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। निफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये स्क्वायर गलत दे रखा है। सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लगभग है। सबसे ऊपरी परत सियाल है, जिसका घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बीच वाले सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और निफे सबसे निचला परत है, उसका घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और पूरे तीनों परत के पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है लगभग। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने नई अवधारणा दिया है। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने नई अवधारणा दिया है, जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। क्रस्ट भूपरपट्टी, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। प्रकृति में अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है। इसकी गहराई 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। क्रस्ट की गहराई 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। आयतन के यह मात्र 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं।
इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। आयतन के यह मात्र 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। एडवर्ड स्वेस, सियाल सीमा नीफे। करले, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन। करले, केनराड रेप्टिलेहमैन, करले, केनराड रेप्टिलेहमैन, करले, केनराड रेप्टिलेहमैन। मग मोहो गुटेनबर्ग, मग मोहो गुटेनबर्ग, मग मोहो गुटेनबर्ग। करले, केनराड रेप्टिलेहमैन, करले, केनराड रेप्टिलेहमैन, करले, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन, केनराड रेप्टिलेहमैन। मग मोहो गुटेनबर्ग, मोहो गुटेनबर्ग, मोहो गुटेनबर्ग। मेंटल, भूप्रवाह, यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है अर्थात प्लास्टिक के समान है। मेंटल, भूप्रवाह, यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है अर्थात प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। क्रोड, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय कोर, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक है 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। क्रोड कोर, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, पृथ्वी के दो परतों के मध्य पाया जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट प्लस निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोनोराड असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोनोराड असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की सीमा को क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी क्रोड तथा निचले क्रोड के बीच की सीमा को लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी क्रोड तथा निचले क्रोड के बीच की सीमा को लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। क्रस्ट मेंटल के बीच की सीमा को मोहो असंबद्धता कहलाता है। क्रस्ट मेंटल के बीच की सीमा को मोहो असंबद्धता कहलाता है। मेंटल क्रोड के बीच की सीमा को क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। मेंटल क्रोड की सीमा के क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के भाग बन जाए बाहरी भाग को पेंथालासा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया दो भागों में बट गया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के भाग बन गए, बाहरी भाग को पेंथालासा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। बाहरी पेंथालासा, आंतरिक पेंजिया, बाहरी पेंथालासा आंतरिक पेंजिया, बाहरी पेंथालासा, आंतरिक पेंजिया, बाहरी पेंथालासा, आंतरिक पेंजिया। पेंजिया का उत्तरी भाग
अंगारा लैंड लारेशिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप कहलाया। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड लारेशिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप कहलाया। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड लारेशिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग है। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग है। भारत की उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत की उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पैंथालासा का भाग है। उत्तरी द्वीप के समीप बिखरे हुए द्वीप पैंथालासा का भाग है। रेड हॉट, सेकुरन, पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, टेथिस, गोंडवाना लैंड। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसे हैरी हेस ने दिया। प्लेट टेक्टोनिक हैरी हेस। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसे हैरी हेस ने दिया। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे छोटे प्लेट हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। प्लेटों के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। प्लेटों के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। नवीन पर्वतों के नीचे भी भूकंप आते हैं। नवीन पर्वतों के नीचे भी भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेट सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर है, जिस कारण वहाँ भूकंप आता है। नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर है, जिस कारण वहाँ भूकंप आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के सीमा पर नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। संरचनात्मक प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती है तो इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। संरचनात्मक प्लेट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहते हैं तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति कहते हैं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहते हैं तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति भी कहते हैं। विनाशी प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या एक दूसरे के दिशा में गतिशील होती है तो प्लेटों के विनाश का कारण बनती है। चूँकि यहाँ प्लेटों का विनाश होता है इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट, विनाशी प्लेट, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या एक दूसरे के दिशा में गतिशील होती है तो प्लेटों के विनाश का कारण बनती है। चूँकि यहाँ प्लेटों का विनाश होता है इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। रूपांतर या संरक्षी प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती है जिससे न तो किसी प्रकार की भूपरपट्टी का निर्माण होता है और न ही भूपरपट्टी का विनाश होता है, इसे रूपांतर या संरक्षी प्लेट कहते हैं। रूपांतर या संरक्षी प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती है जिससे न तो किसी प्रकार की भूपरपट्टी का निर्माण होता है
और ना ही भूपर्पट्टी का विनाश होता है। इसे रूपांतर या संरक्षित प्लेट कहते हैं। भूकंप अर्थक्वेक, भूपर्पट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। फोकस मूल, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। फोकस मूल, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। अधिकेंद्र एपिसेंटर, अधिकेंद्र एपिसेंटर, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुंचती है। अधिकेंद्र एपिसेंटर, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंपीय तरंगें, भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग निकलती है, पी, एस तथा एल। भूकंपीय तरंगें, भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग निकलती है, पी, एस तथा एल। पी तरंग प्राइमरी, इनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंग अनुदैर्घ्य होती है, यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है, यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। पी तरंग प्राइमरी तरंग, इनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंगें अनुदैर्घ्य होती है, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है, यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। एस सेकेंडरी तरंग, इनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ये पी तरंग के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती। सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती, इससे क्षति पी की तुलना में अधिक होती है। एस सेकेंडरी तरंग, इनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यह पी तरंगों के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती। सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है, इससे क्षति पी की तुलना में अधिक होती है। तरंगे, इसकी खोज एच.डी. लव ने किया। तरंग की खोज एच.डी. लव, तरंग खोज एच.डी. लव। इन्हें धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यह तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है। एस तरंग होगा, एस तरंग। एस तरंग, इसकी खोज एच.डी. लव ने किया। इन्हें धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यह तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है, इससे क्षति सबसे अधिक होती है। भूकंप को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 9 तक अंक बने होते हैं। रिएक्टर 0 से 9, रिएक्टर 0 से 9, रिएक्टर 0 से 9, रिएक्टर 0 से 9, रिएक्टर 0 से 9। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुना खतरनाक होती है। 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक है। 7 से तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक है। भूकंप मापने के लिए सबसे पहले मर्केली स्केल का प्रयोग पहले किया जाता था, जिसमें 1 से 12 अंक थे। भूकंप मापने के लिए पहले मर्केली स्केल का प्रयोग करते थे, जिसमें 1 से 12 अंक थे। रिएक्टर में अब 9 है। सुनामी, यह जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगें। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का आयाम या ऊंचाई बहुत बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगें। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का आयाम बहुत बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया है। ज्वालामुखी वाल्केनो, ज्वालामुखी वाल्केनो, पृथ्वी के मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव चना के समान हो जाए उसे स्कोरिया कहते हैं। पृथ्वी के मेंटल में तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं।
मैग्मा का जवाब पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जवाब चना के समान हो जाए तो उसे स्कोरिया कहते हैं। पानी में हो जाए तो टफ, चना के समान स्कोरिया। पानी में टफ, चना के समान स्कोरिया। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी छिद्र जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा में जब विस्फोटक रुक जाता है काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है और उसे काल्डेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मृत, सुषुप्त और सक्रिय। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मृत, सुषुप्त और सक्रिय। मृत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता है, जैसे भारत का नारकोंडम ज्वालामुखी, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद कोहे सुल्तान। मृत ज्वालामुखी, नारकोंडम, पोपा, देवबंद कोहे सुल्तान। सुषुप्त ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है, जैसे इटली का विसुवियस। सुषुप्त विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, जापान। इंडोनेशिया सिनाका क्राकाटोवा, इंडोनेशिया सिनाका क्राकाटोवा, इंडोनेशिया सिनाका क्राकाटोवा, इंडोनेशिया सिनाका क्राकाटोवा। इटली विसुवियस, सुषुप्त विसुवियस, सुषुप्त विसुवियस, सुषुप्त फ्यूजियामा, सुषुप्त फ्यूजियामा, सुषुप्त जापान, फ्यूजियामा, सुषुप्त जापान, फ्यूजियामा, सुषुप्त जापान, फ्यूजियामा, सुषुप्त जापान। सिनाका सुषुप्त इंडोनेशिया, क्राकाटोवा सुषुप्त इंडोनेशिया, विसुवियस सुषुप्त इटली। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं जिससे यह सबसे घातक होता है। एग्जाम्पल, भारत का बैरन, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इटली स्ट्राम्बोली एटना, यूएसए एस्पर, रूस बेंजामियामी, इंडोनेशिया सोमेरु, तंजानिया किलिमंजारो, अंटार्कटिका इरेबस। भारत का है बैरन, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। स्ट्राम्बोली एटना इटली, स्ट्राम्बोली एटना इटली, स्ट्राम्बोली इटली, स्ट्राम्बोली एटना इटली, स्ट्राम्बोली एटना इटली, स्ट्राम्बोली एटना इटली। यूएसए एस्पर, यूएसए एस्पर, यूएसए एस्पर, यूएसए एस्पर, यूएसए एस्पर। रूस बेंजामियामी, रूस बेंजामियामी, रूस बेंजामियामी, रूस बेंजामियामी। इंडोनेशिया सोमेरु, इंडोनेशिया सोमेरु, इंडोनेशिया सोमेरु, इंडोनेशिया सोमेरु। तंजानिया किलिमंजारो, तंजानिया किलिमंजारो। अंटार्कटिका इरेबस, अंटार्कटिका इरेबस। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल कहते हैं और ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प CO2 निकलते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा CO2 निकलते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है जिसे अग्निवलय कहते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है जिसे अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया, सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया। सबसे अलास्का को ज्वालामुखी के अधिकता के कारण हजारों धुआंरों का प्रदेश कहते हैं। अलास्का को हजारों धुआंरों का प्रदेश, अलास्का 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 हजारों धुआंरों का प्रदेश, अलास्का। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनोलोवा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनालोवा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनोलोवा ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्राम्बोली है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्राम्बोली है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्राम्बोली है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चट्टान,
चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ता है। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। इन पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। भूपटल के निर्माण में इसका योगदान मात्र 95% है। आग्नेय चट्टान को 2 भाग में बांटते हैं: बाहरी आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है। इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कठोर होता है। इस पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ता है। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। इस पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। भूपटल के निर्माण में इसका योगदान मात्र 95% है। आग्नेय चट्टान के 2 भाग में बांटते हैं: बाहरी आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। बाह्य आग्नेय चट्टान, यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला है। इसका रंग काला होता है। इसके घिसावट से काली मिट्टी बनती है, बेसाल्ट। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है। बाह्य आग्नेय चट्टान, यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला आए। इसका रंग काला होता है। इसके घिसावट से काली मिट्टी बनती है, बेसाल्ट। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है। आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है: पतालिका तथा मध्यवर्ती। आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है: पतालिका तथा मध्यवर्ती। पतालिका, यह बहुत ही गहराई में होता है, ग्रेनाइट तथा गैबोरा। पतालिका, यह बहुत ही गहराई में होता है, ग्रेनाइट तथा गैबोरा। मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुँच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भाग में बांटते हैं। मध्यवर्ती को निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुंच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भाग में बांटते हैं। लैकोलिथ, यह गुंबज के समान होता है। लैपोलिथ, यह तस्तरी के समान होता है। फेकोलिथ, उबड़ खाबड़ संरचना में होता है। सील, क्षैतिज रूप में लेयर रहता है। लैकोलिथ गुंबज, लैपोलिथ तस्तरी, फेकोलिथ उबड़ खाबड़, सील क्षैतिज रूप। लैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील। लैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील। लैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील। लैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील। लैकोलिथ, लेपोलिथ से फेकोलिथ, सील। लैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील। लैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील। लैकोलिथ, यह गुंबज के समान होता है। लैकोलिथ गुंबज, लैकोलिथ गुंबज, लैकोलिथ गुंबज, लैकोलिथ गुंबज। लैपोलिथ तस्तरी, लैपोलिथ तस्तरी, लैपोलिथ तस्तरी, लैपोलिथ तस्तरी। फेकोलिथ उबड़ खाबड़, फेकोलिथ उबड़ खाबड़, फेकोलिथ उबड़ खाबड़। सील क्षैतिज रूप से लेयर रहता है। आग्नेय चट्टान, बाह्य और आंतरिक। पतालिका और मध्यवर्ती। डाइक, डाइक, यह लोहा के समान खड़ा लंबवत रहता है। डाइक, यह लोहा के समान खड़ा लंबवत रहता है। अवसादी चट्टान, यह आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है। यह कई परतों से बनता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान, यह आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है। यह कई परतों में बनता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। भूपटल के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। अवसादी चट्टान का निर्माण भूपटल के निर्माण में 5% है। सभी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। सभी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है। एग्जाम्पल: बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। रिमार्क: भौतिक अपक्षय का अभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव केवल अवसादी चट्टान पर पड़ता है। भौतिक अपक्षय का प्रभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव केवल अवसादी चट्टानों पर पड़ता है। रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान अवसादी व आग्नेय चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण होने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है।
चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। प्रमुख रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टान के रूपांतरित रूप। ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, 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 बेसाल्ट एम्फीबोलाइट। ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट। ग्रेबोसर्पेटाइन, 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 ग्रेबोसर्पेटाइन। अवसादी चट्टान के रूपांतरित रूप। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट संगमरमर, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट संगमरमर, चौक एवं डोलोमाइट संगमरमर। सेल स्लेट, 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 सेल स्लेट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। कोयला ग्रेफाइट हीरा, 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 कोयला ग्रेफाइट हीरा। कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान नीस, कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान नीस। रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरित रूप। स्लेट फाइलाइट, स्लेट फाइलाइट, स्लेट फाइलाइट, फाइलाइट सिस्ट, फाइलाइट सिस्ट। रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरित रूप। स्लेट फाइलाइट, फाइलाइट सिस्ट, स्लेट फाइलाइट, फाइलाइट सिस्ट। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल उल्कापिंड से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों से निर्मित है। वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों से निर्मित है। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से हो जाता है तो धूम कोहरे का निर्माण होता है। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से हो जाता है तो धूम कोहरे का निर्माण होता है। वायुमंडल की 5 परतें होती है। वायुमंडल की परतें। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल। तापमंडल को 2 भाग में बांटा गया है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोमोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आयनो, एक्सो। 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 ट्रोपो, स्ट्रेपो, मेसो, आयनो, एक्सो। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आयनो, एक्सो। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। समस्त मौसमी संबंधी घटनाएं, बाष्पीकरण, संघनन, बर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, बादलों की गरज, आंधी, तूफान, तरित, झंझावात, चक्रवात इसी मंडल में होती है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें संवहनी धारा चलती है, अतः इसे संवहन मंडल कहते हैं। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है, जिसकी चाल बहुत ही ज़्यादा होती है। क्षोभ मंडल प्रत्येक 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉस कहते हैं। ट्रोपोपॉस। इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ हो जाते हैं। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, संवहनी धारा चलती है इसमें, इसलिए इसे संवहन मंडल कहते हैं। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है, जिसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। क्षोभ मंडल प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉस। क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं।
इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ हो जाते हैं। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। इसमें 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, जिसमें पृथ्वी पर गोरों लोगों को चर्म कैंसर नहीं होता। समताप मंडल 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें ओजोन परत पाया जाता है जो पराबैंगनी किरण को रोक देता है, गोरे लोग को त्वचा कैंसर से बचाता है। समताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता, ना ही तापमान बदलता है। तापमान समताप मंडल का सम रहता है, इसलिए इसे अच्छा माना जाता है वायुयान चलाने के लिए। हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, लेकिन वायुयान समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। इसकी मोटाई का कम हो जाना क्षरण कहलाता है। मध्य मंडल, यह सबसे ठंडा होता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। आयन मंडल, यह मंडल में रेडियो तरंग टकराकर वापस चली जाती है, अतः यह संचार के लिए अच्छा होता है। इस मंडल में रेडियो तरंगे टकराकर वापस चली आती है, अतः यह संचार के लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल अंतरिक्ष स्टेशन, ध्रुवीय उपग्रह इत्यादि। एक्सोस्फीयर, यह 640 किलोमीटर के बाद होता है। यह सबसे गर्म मंडल है। संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता है। वायुमंडलीय दाब, वायु दाब किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु धरातल पर लंबवत दबाव डालती है, जिसे वायु दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर को समुद्र तल पर लगाया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर को समुद्र तल पर लगाया जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा होता है। केस 1, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरा तो चक्रवात, धीरे धीरे गिरा तो वर्षा, अब पारा ऊपर उठने लगे तो साफ मौसम। वायुमंडलीय दाब 10-13.23 मिलीबार होता है। यह 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 1013.23 मिलीबार होता है। यह 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं। ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न, उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न, ध्रुवीय उच्च। ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न, उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न। ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न, उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न। ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न, उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखा के दोनों और 5 अक्षांशों तक इस पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखा के दोनों और 5 डिग्री अक्षांशों तक इस पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसका विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। ब्लोइंग ऑफ विंड्स, हवाएं, विंड्स धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती है। हवाएं धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती है। हवाएं उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। फेरल का नियम, इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। फेरल का नियम, इनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियोलिस बल कहते हैं। पवन उच्चतम दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है। कुछ प्रमुख पवनें, व्यापारिक पवन, सन्मार्गी पवन, ट्रेड विंड्स, यह दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब 35 डिग्री से 40 डिग्री की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। व्यापारिक पवन, सन्मार्गी या ट्रेड विंड्स, यह दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब 35 डिग्री से 40 डिग्री की पेटी से विषुवती रेखीय निम्न दाब के पेटी की ओर चलती है। पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड, यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाता है
उत्तरी गोलार्ध में इसका दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है। उच्च दाब, ध्रुवीय निम्न दाबीय क्षेत्र पछुआ पवने, उच्च दाबीय क्षेत्र विषुवत निम्न दाबीय क्षेत्र ITC2। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की कमी के कारण पछुआ पवनों के मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं आता, इस कारण वह विकराल रूप ले लेती है। अलग अलग क्षांश पर मछुआरों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की कमी के कारण पछुआ पवनों के मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं आता, इस कारण वह विकराल रूप ले लेती है और अलग अलग अक्षांश पर मछुआरों ने इसका अलग अलग नाम रखा है। 40 डिग्री पर गरजता 40 का, रोडिंग 40, रोडिंग 40, रोडिंग 40, 40 डिग्री गरजता 40, गरजता 40, 40 डिग्री गरजता 40। 50 डिग्री प्रचंड 50, 50 डिग्री प्रचंड 50, फ्यूरियस 50, 50 डिग्री फ्यूरियस 50, 50 डिग्री फ्यूरियस 50, फ्यूरियस 50, फ्यूरियस 50, फ्यूरियस 50, प्रचंड 50, चीखता 60, 40 डिग्री पर चीखता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। ये तीनों पछुआ पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध की। ध्रुवीय पूर्वा पवन वेस्टर्न विंड्स, यह ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। यह व्यापारिक पवनों से समानता रखती है। ध्रुवीय पूर्वा पवन वेस्टर्न विंड्स, यह ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। यह व्यापारिक पवनों से समानता रखती है। समीर ब्रिज, मंद गति से चलने वाले हवाओं को समीर कहते हैं। ब्रिज समीर, मंद गति से चलने वाले हवाओं को समीर कहते हैं। सागरीय समीर। सी ब्रिज, यह दिन के समय समुद्र सागर से स्थल की ओर चलती है। सागरीय समीर दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलती है। और स्थलीय समीर लैंड ब्रिज, यह रात के समय समुद्र स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मानसूनी पवनें मानसून विंड्स, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। मानसूनी पवनें मानसून विंड्स, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। गर्म स्थानीय पवनें वार्म लोकल विंड्स, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चलती है। चिनूक, चिनूक गर्म है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित होती है। चिनूक गर्म रॉकी के पूर्वी ढाल, चिनूक गर्म रॉकी पूर्वी ढाल, चिनूक गर्म रॉकी पूर्वी ढाल। हरमट्टन, हरमट्टन यह गिनी देश के पश्चिम में पूर्व की ओर चलती है। इसके आने से ठंड खत्म हो जाता है, जिस कारण इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। हरमट्टन डॉक्टर पवन हरमट्टन, 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 डॉक्टर पवन हरमट्टन। फॉन, यह स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत पर चलती है। इसके आने से अंगूर पक जाता है। फॉन, यह स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत पर चलता है, जिसके आने से अंगूर पक जाता है। फॉन, यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से चलता है, जिसके आने से अंगूर पक जाता है। फॉन, यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर चलती है, इसके आने से अंगूर पक जाता है। फॉन, यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर चलती है, इसके आने से अंगूर पक जाता है। सिरोको, यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर से नमी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। सिरोको, यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर से नमी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। सिरोको, यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर से नमी ग्रहण कर लेती है। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में बहती है। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड। ब्रिक फाल्डर, यह ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया प्रांत में बहती है। ब्रिक फाल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फाल्डर ऑस्ट्रेलिया, बिग फाल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फाल्डर ऑस्ट्रेलिया, बिग फाल्डर ऑस्ट्रेलिया, बिग फाल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फाल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फाल्डर ऑस्ट्रेलिया। लू उत्तर भारत पाकिस्तान, लू उत्तर भारत पाकिस्तान। खमसिन मिस्र, खमसिन मिस्र, खमसन मिस्र, खमसिन 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 मिस्र। कालवैसाखी बंगाल, कालवैसाखी बंगाल, कालवैसाखी बंगाल। ठंडी स्थानीय पवनें कोल्ड लोकल विंड्स। नॉर्दर्न उड़ीसा, नॉर्दर्न यूएसए, नॉर्दर्न यूएसए,
मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस, बिल्जर्ड साइबेरिया रूस, नार्दर्न ठंडा यूएसए, नार्दर्न ठंडा, मिस्ट्रल ठंडा, बिल्जर्ड ठंडा यूएसए, नार्दर्न 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 यूएसए, मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस, 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 बिल्जर्ड साइबेरिया, बिल्जर्ड साइबेरिया, बिल्जर्ड साइबेरिया, बिल्जर्ड साइबेरिया, बिल्जर्ड साइबेरिया। चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होते हैं जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। हवाओं के इस उत्क्रम को ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। चक्रवातों का आकार अंडा या भी के समान होती है। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। चक्रवातों का आकार अंडा या भी के समान होती है। टार्नेडो, यह अमेरिका में आता है। टार्नेडो अमेरिका, टार्नेडो अमेरिका, टार्नेडो अमेरिका, टार्नेडो अमेरिका, टार्नेडो अमेरिका। हरिकेन कैरेबियन सागर, 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 हरिकेन कैरेबियन सागर। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी, साइक्लोन बंगाल की खाड़ी। नीलम बांग्लादेश, 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 नीलम बांग्लादेश। टाइफून चीन सागर, टाइफून चीन सागर, टाइफून चीन सागर, टाइफून चीन सागर। बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया, बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन, इसके केंद्र में उच्च दाब होता है जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती है। केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न दाब होने से ये हवाएं बाहर की ओर चलती है अतः खतरनाक नहीं होती है। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। बादल, क्लाउड्स, बादल। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ऊंचाई के आधार पर बादलों का प्रकार। पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। चक्रवातों के आगमन से पहले आकाश में पक्षाभ मेघ दिखने लगते हैं। पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई, पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई। चक्रवातों के आगमन से पहले आकाश में पक्षाभ मेघ दिखने लगते हैं। पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई, पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई। पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई, पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई, पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई। चक्रवातों के आगमन से पहले आकाश में पक्षाभ मेघ दिखने लगे। उच्च स्तरीय बादल, इसमें विस्तृत एवं लगातार वर्षा। उच्च स्तरीय बादल, विस्तृत एवं लगातार वर्षा। उच्च स्तरीय बादल, विस्तृत एवं लगातार वर्षा। वर्षा स्तरीय बादल, ये बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक। कपासी बादल, यह प्राय साफ मौसम का आभास होता है। कपासी बादल साफ मौसम। कपासी बादल साफ मौसम। कपासी बादल साफ मौसम। कपासी वर्षा बादल, इनके साथ वर्षा ओला तथा त्वरित झंझावात की संभावना रहती है। कपासी वर्षा बादल, इनके साथ वर्षा ओला तथा त्वरित झंझावात की संभावना रहती है। रेनफॉल, वर्षा। संघनन के फलस्वरूप बादल को जल में रूप लेना वर्षा कहलाता है। वर्षा के प्रकार। संवहनीय वर्षा, कॉन्वेक्शनल रेनफोर्स, यह विषुवत रेखा के पास होती है क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ता है और बादल अधिक बनते हैं। संवहनीय वर्षा, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, यह विषुवत रेखा के पास होती है क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ता है और बादल अधिक बनते हैं। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेल, यह समुद्र के किनारे होती है क्योंकि समुद्र का जल भाप बनकर बादल बना लेता है और अपने समीप वाले स्थल पर बरस जाता है। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, यह समुद्र के किनारे होती है क्योंकि समुद्र का जल भाप बनकर बादल बना लेता है और अपने समीप वाले स्थलों पर बरस जाता है। पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, यह वर्षा पर्वतों से टकराकर होता है। पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं होता जिसे वृष्टि छाया कहते हैं। विश्व के अधिकांश क्षेत्र पर पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा और ओरोग्राफिक रेनफॉल,
यह वर्षा पर्वतों से टकराकर होता है। पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं होता, जिसे वृष्टि छाया कहते हैं। विश्व के अधिकांश क्षेत्र पर पर्वतीय वर्षा होती है। मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम शब्द से हुई है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 91% भारत में वर्षा होती है। केरल राज्य से शुरू होता है। उत्तर पूर्वी मानसून लौटती मानसून होता है। जाड़े के दिन में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है। सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख। जलवायु। किसी खास जगह जिसके बारे में सटीक जानकारी हो उसे जलवायु कहते हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है: शीत, ग्रीष्म, वर्षा। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। शीत ऋतु है 15 दिसंबर से 15 मार्च। शीत 15 दिसंबर से 15 मार्च। इस समय चलने वाली ठंडी हवा को शीतलहर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु है 15 मार्च से 15 जून होता है। इस समय चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। इस समय मानसून का आगमन हो जाता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 14 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 14 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में मानसून पंजाब में पहुंचता है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में, सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होते हैं। लौटते मानसून से चक्रवात उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में आते हैं। शरद ऋतु 15 दिसंबर से 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरफ साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती हुई धूप पड़ती है, जिसे हथिया कहते हैं। जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर 71% जल है, किंतु इसका मात्र 2% जल की ही पीने योग्य है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। समुद्री जल को नॉटिकल मील में मापते हैं। समुद्री जल को नॉटिकल मील में मापते हैं। एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर। समुद्री गहराई को फैदम में मापते हैं। एक फैदम बराबर 6 फीट। समुद्र में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं। ज्वार भाटा। समुद्री टाइड। ज्वार भाटा टाइड। समुद्री जल का अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार के आने से मछलियाँ ऊपर आ जाती है तथा समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपने सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का घूर्णन तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। ज्वार। समुद्री जल का अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार के आने से मछलियाँ ऊपर आ जाती है तथा समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपने सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का घूर्णन गति तीनों इसके लिए जिम्मेदार है। अमावस तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, जिसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आता है। अमावस तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, जिसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आता है। समुद्री जलधारा। ओशन करेंट प्रवाह, ड्रिफ्ट। समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा। करेंट। इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। धारा, करेंट। इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। स्ट्रीम या विशाल धारा। स्ट्रीम। इसकी गति सबसे तेज होती है। 2 या अधिक धाराओं के मिलने से बनता है। समुद्री जलधारा होता है प्रवाह, धारा, स्ट्रीम या विशाल धारा। ड्रिफ्ट, करेंट और स्ट्रीम।
प्रवाह समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। स्ट्रीम या विशाल धारा इसकी गति सबसे तेज होती है, दो या अधिक धाराओं के मिलने से बनता है। धाराओं के प्रकार, गर्म जलधारा, इसकी उत्पत्ति गर्म जलधारा ये स्वभाव में गर्म होती है। इसकी उत्पत्ति विषुवत रेखाओं के समीप होती है, इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता। गर्म जलधारा ये स्वभाव में गर्म होती है, इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखाओं के समीप होती है, इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ठंडी जलधारा ये ध्रुवों से निकलता है, अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम में पाई जाती है, जो बादल निर्माण नहीं होने देता, इस कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। ठंडी जलधारा ये ध्रुवों से निकलता है, अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम में पाई जाती है, जो बादल निर्माण नहीं होने देती, इस कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार है, अतः यह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए होता है। एग्जाम्पल, डॉगर्ड बैंकर उत्तरी सागर में, ग्रॉड बैंक उत्तरी अटलांटिक में। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार है, अतः यह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए होता है। एग्जाम्पल, डॉगर्ड बैंक उत्तरी सागर, ग्रॉड बैंक उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म, नॉर्वे धारा गर्म, ब्राज़ील धारा गर्म, कनारी धारा ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, फॉकलैंड ठंडी। गल्फ स्ट्रीम गर्म, नॉर्वे गर्म, ब्राज़ील गर्म, कनारी ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, फॉकलैंड ठंडी। अटलांटिक महासागर की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, ब्राज़ील, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, ब्राज़ील, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, ब्राज़ील, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड। अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, ब्राज़ील, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड। अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, ब्राज़ील, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड। गल्फ स्ट्रीम गर्म, नॉर्वे गर्म, ब्राज़ील गर्म, कनारी ठंडा, लेब्राडोर ठंडा, फॉकलैंड ठंडा। गल्फ स्ट्रीम गर्म, नॉर्वे गर्म, ब्राज़ील गर्म, कनारी ठंडा, लेब्राडोर ठंडा, फॉकलैंड ठंडा। कनारी ठंडा, लेब्राडोर ठंडा, फॉकलैंड ठंडा। प्रशांत महासागर की धाराएं, क्यूरासिबो गर्म, सुसीमा गर्म, क्यूराइल ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी, पेरू हम्बोल्ट ठंडी। प्रशांत महासागर, क्यूरासिबो, सुसीमा, क्यूराइल, कैलिफोर्निया प्रशांत, पेरू हम्बोल्ट प्रशांत। क्यूरासिबो प्रशांत, सुसीमा प्रशांत, क्यूराइल प्रशांत, कैलिफोर्निया प्रशांत, पेरू हम्बोल्ट प्रशांत। क्यूरासिबो प्रशांत गर्म, सुसीमा प्रशांत गर्म, क्यूराइल प्रशांत ठंडा, कैलिफोर्निया प्रशांत ठंडा, पेरू हम्बोल्ट प्रशांत ठंडा। क्यूरासिबो प्रशांत गर्म, सुसीमा गर्म, क्यूराइल ठंडी, कैलिफोर्निया ठंडी, पेरू हम्बोल्ट ठंडी। हिंद महासागर की धाराएं, मोजाम्बिक, अगुलहास, पछुआ पवन प्रवाह। हिंद महासागर, मोजाम्बिक, अगुलहास, पछुआ पवन। 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 मोजाम्बिक गर्म, अगुलहास गर्म, पछुआ पवन ठंडा, पछुआ पवन ठंडा। सभी महासागर में उत्तरी या दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म प्रकृति की ही होती है। लवणता, सैलिनिटी। महासागरों की औसत लवणता 35 होती है, जिसमें कम लवणता श्वेत सागर की बैथमिया की खाड़ी की है। इसकी लवणता मात्र 2% है। महासागरों की औसत लवणता 35 होती है, सबसे कम लवणता श्वेत सागर की बैथमिया की खाड़ी की है। इसकी लवणता मात्र 2% है। अधिक लवणता वाले प्रमुख झील एवं सागर, वान झील तुर्की 330, वान झील तुर्की 330, मृत सागर 240, मृत सागर 200, वान झील तुर्की, मृत सागर इजराइल जॉर्डन 240, 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 मृत सागर इजराइल जॉर्डन 240। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए 220%, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए 220%, वान झील तुर्की 330%, मृत सागर इजराइल जॉर्डन 240%, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए 220%। भारत का भौतिक विभाजन।